नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में इन दिनों इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि राजस्थान का युवा किसके साथ है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ। दोनों ही पार्टियां युवाओं को साधने का अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस को अब ऐसा लग रहा है कि कोटा में जिस तरह से सभा सक्सेसफुल हुई राहुल गांधी की, उसी तरह से पूरे राजस्थान भर में उसी तर्ज पर अब ऐसी ही सभाएं या यूं कहें कि युवाओं से संवाद कार्यक्रम या जनसभाएं अब कांग्रेस शुरू करने जा रही है। उनका लक्ष्य होगा कि राजस्थान के जिलों जिलों में जाकर के इस तरह से युवाओं से संवाद किया जाए और उन्हें कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया जाए। कांग्रेस के बारे में, परीक्षाओं को लेकर के और साथ ही जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, उसको लेकर के भी कांग्रेस सब इन तमाम मुद्दों को लेकर के युवाओं के बीच जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि युवा कांग्रेस के साथ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की अब रणनीति क्या है। कांग्रेस ने जो शुरू किया था, कोटा से राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो वहां पर जो समर्थन मिला, बस उसी कॉन्फिडेंस को लेकर के अब कांग्रेस राजस्थान के हर जिले में उतरने का प्लान बना रही है। हम जानते हैं कि राजस्थान का कोटा शहर देश भर के स्टूडेंट्स का हब है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां के छात्र पेपर लीक, महंगी कोचिंग फीस, एग्जाम्स के भयंकर स्ट्रेस से जूझ रहे। इसी दुखती रग पर हाथ रखते हुए राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों से गूंज अभियान की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने वहां सीधे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से बात की, उनके स्ट्रगल को सुना और साफ कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं के सपनों को कुचल रहा है। कोटा के इस प्रोग्राम में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी और युवाओं का सपोर्ट मिला, उसने कांग्रेस के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब कांग्रेस इस कोटा मॉडल को सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रखना चाहती। रणनीति एक्सपर्ट का मत है कि युवाओं के गुस्से और उनकी जायज मांगों को हथियार बना करके बीजेपी सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस की यूथ विंग यानी कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस अब इस अभियान को राजस्थान के कोने कोने में ले जा रही है। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या फिर सरकारी स्कूल कॉलेजों की हालत, इन सब मुद्दों को उठा करके कांग्रेस युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि अगले चुनाव और आने वाले समय के लिए कांग्रेस से युवाओं के जरिए अपनी नई और मजबूत सियासी जमीन तैयार कर रही है। देखिए, राजनीति का है या फिर कुछ और, तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस जानती है कि अगर युवाओं का साथ उसे मिल गया आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, तो बीजेपी को आसानी से मात दे सकती है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसे युवाओं के मुद्दों से, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं का समय है, स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हैं। लेकिन उसी समय में कांग्रेस सब युवाओं को ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस युवाओं का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है या फिर कांग्रेस का टारगेट बीजेपी है? इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।